नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इज्तिमाई में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शोबे फूलबानी का सयाहत के फ़रोग़ में नुमाया कलीदी रोल। जम्मू में क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स का किया गया एहतमाम। पहलगाम में अपनी नौयत की पहली प्रीपेड पोनी सर्विस काउंटर का इफ्तिताह। ख़वातीन को हुनर से रोजगार तक बनाया जा रहा है बाइख्तियार। अनंतनाग में कौमी मिक्सड मार्शल आर्ट्स तरबियती कैंप मुनक़्क़िद। जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर में जहां कुदरती नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचते हैं, वहीं शोबे सयाहत जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में कलीदी अहमियत का हामिल है। ताहम शोबे फूलबानी एक ऐसा खामोश शोबा है जो यहाँ की सयाहती सनत को परवान चढ़ाने में नुमाया रोल अदा करता है। पेश है ये रिपोर्ट। दुनिया भर में सयाहत का शुमार बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री में होता है, जिसने अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। शोबा फूलबानी शोबा सयाहत को दुआम बख्शने में अहम और कलीदी रोल अदा करता है। वादी में फूलबानी जहां रोजगार के नए वसाइल पैदा कर रहा है, वहीं सयाहों को राग़िब करने में अहम किरदार अदा भी कर रहा है। हमारा जो ओवरऑल टूरिज्म है उसमें गार्डन टूरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। गार्डन टूरिज्म आपको भी पता है कि हमने इस साल एक मेगा ट्यूलिप शो हो गया और रैली देयर वाज अ जो ट्यूलिप फेस्टिवल से हमारा जो टूरिज्म सीजन है वो प्रिपोन हो गया। इट वाज इसके साथ साथ जब ये फ्लावर एग्जीबिशंस भी रहते हैं और हमारे जो गार्डन्स में फ्लावर्स लगते हैं, और गार्डन टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे ओवरऑल टूरिज्म में, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी टूरिस्ट आता है उसके कैलेंडर में उसके जो है उसमें होता है कि मुगल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स का विजिट करना, और ये भी लोग एक अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग कि हम और थीम गार्डन्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बना रहे हैं। हर साल हर मौसम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और दुनिया के कोने कोने से हजारों की तादाद में सयाह वारिद कश्मीर होते हैं और यहाँ के दिल फरेब कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। वो यहाँ के तारीखी बागात और पार्कों, जिनमें मुगल बागात, ट्यूलिप गार्डन वगैरह शामिल हैं, में दिल फरेब व दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इन बागात को सजाने और जाज़िब नज़र बनाने में महकमा फूलबानी अहम रोल अदा कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा कश्मीर को जन्नत माना जाता है, तो हम लोग कश्मीर इसलिए आते हैं कि इस टाइम सब फूल खिलते हैं। फूल हर प्रकार का फूल होता है यहाँ, जहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता। तो जहाँ कश्मीर में अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, तो मेरे को तो फूलों से बहुत प्यार है। इसीलिए मैं इस टाइम कश्मीर में आके थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, और इसको देखने के बाद रहा नहीं जाता कि एक बार उसको अंदर से महसूस ना किया जाए, जाके करीब से देखा ना जाए करके। उसके करीब आके उसको देख के, और जो फ्लावर शो यहाँ पे कर रहे हैं वो सब का अलग आनंद है, उसका अलग मजा है, और अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, उससे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। महकमा फूलबानी निशात, शालीमार, चश्मा शाही, ट्यूलिप गार्डन और बॉटनिकल गार्डन की देखरेख के अलावा बहाली का काम अंजाम देता है। महकमा फूलबानी बागात को तरह तरह और रंग बिरंगी फूलों के अक़साम को दिलकशो दिल फरेब बनाकर सयाहों का वालिहाना इस्तकबाल करता है। खास तौर पर इन बागात को मौसम बहार और मौसम गर्मा के दौरान खूब सजाया जाता है, क्योंकि ये मौसम वादी में सयाहती सीजन का मौसम होता है। फूल एक ऐसा चीज़ है कि चाहे टूरिस्ट आते हैं, बाहर के आदमी लोग आते हैं, तो वो इसी फूल की वजह से ज़्यादा यहाँ आते हैं।
इसी फूल में हम इसकी मतलब प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए, इसका मतलब शो करने के लिए, इसको ज़्यादा आकर्षित करने के लिए हमने इसमें और एरोमेटिक भी शुरू किया। ये तो नई खेती है ना एरोमेटिक का, तो हमने इसका कि इसमें इसलिए बढ़ाया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कश्मीर आएंगे। रवां बरस 3 लाख से ज्यादा सयाहों ने जबरवन की पहाड़ी के दामन में वाक़ा अशिया के सबसे बड़े बाग़ गुले लाला, जिसे सिराज बाग भी कहा जाता है, का दौरा किया और कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुए। जम्मू में बासलाहियत क्रिकेट खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के मकसद के तहत टैलेंट हंट ट्रायल्स का एहतमाम किया गया। इसमें सैकड़ों नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि ख़वातीन खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। टैलेंट हंट ट्रायल्स मुनक़िद करने पर नौजवान खिलाड़ियों की राय क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2000 से ज्यादा क्रिकेटर्स बशमूल मर्द और ख़वातीन ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तारीखी टैलेंट हंट ट्रायल्स में हिस्सा लिया, जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इख्तिताम पसीर हुआ। टैलेंट हंट टीमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर सूबे से मर्द और ख़वातीन दोनों ज़ुमरों में 90 मुमकिना उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगी। खिलाड़ियों ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर क्रिकेटिंग टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई कमज़ोरी थी तो वो तो उस टैलेंट को पहचानना, उस टैलेंट को आगे लाना, उनको बढ़ने का मौका देना। इसीलिए हमने इस बारी ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं, जहाँ पर कि हमने अपने एक्सपीरियंस्ड पुराने रणजी खिलाड़ियों की टैलेंट हंट टीम्स बनाकर उनको भेजा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जोनल एरियाज़ के अंदर मैचेस करवाए, वहाँ पे टैलेंट उनकी ट्रायल्स ली गई हैं और उसके बाद प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर जो है वो बाद में टूर्नामेंट्स खेलेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, इसका एक ही मकसद है कि जितनी भी टैलेंट है उसको आगे लाया जाए और बाद में उनको इस प्रकार तराशा जाए मैचेस खिलाकर कि जो भी अच्छी टैलेंट है वो उभर के आएगी, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको वैसे नोट किया जाएगा और उसके बाद फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और जो खिलाड़ी इस टैलेंट हंट में हिस्सा लिए हैं वही एलिजिबल होंगे आगे जाके J&K की टीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जम्मू में अपनी नौइयत की मुनक़िदा टैलेंट हंट ट्रायल्स की खास बात यह है कि इसमें सूबा कश्मीर से कुल 1108 लड़कों और लड़कियों और जम्मू सूबे से 1023 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। दौरान ट्रायल्स नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पहले गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, बॉयज़ को ही, बच्चों को पता भी नहीं होता था कि गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आया है कि इतने अच्छे अच्छे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मदाना, इन सबको देख के बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। हमारी जैसी जैसी टीम इंडिया की जो आगे बढ़ रही है उसको देख के गाँव के जो बच्चे हैं, डोडा के, किश्तवाड़ के, भद्रवा के, पुंछ के, रजौरी के, जम्मू के, सांबा के, कठुआ के भी ऐसे ऐसे गाँव से बच्चे थे जो कभी बाहर ही नहीं निकलते थे। लेकिन आज आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे कठुआ से भी बच्चे हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा से भी हैं। तो अब आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की टीम है ये काफ़ी राइज करेगी और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो ब्लू जर्सी में आपको दिखेंगे। टैलेंट हंट ट्रायल्स मुनक़िद करने वाले मुंतज़मीन का कहना है कि जम्मू में मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों के लिए टैलेंट हंट ट्रायल्स का इनक़ाद किया गया था। इन ट्रायल्स के दौरान मुख्तलिफ इलाकों और उम्र के मुख्तलिफ ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने मौके से फ़ायदा उठाने के लिए इसमें हिस्सा लिया, जबकि मुस्तक़बिल में ऐसे इवेंट्स जारी रहेंगे। सर, ये टैलेंट हंट यहाँ पर पहली बार हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कराया जा रहा है। यहाँ से दूर दराज से भी लड़के आ रहे हैं जिन्हें चांस मिलेगा कि आप JKCA टीम को रिप्रेजेंट कर सको और यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। प्लेयर्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने और सिलेक्शन कमेटी भी यहाँ पर सबको चांस दे रही है, सबको अपना अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है।
जम्मू कश्मीर की इंतजामिया नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इक़दामात कर रही है। खेलों को फ़रोग़ देना और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मौक़े पैदा करने के लिए ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं। वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में प्रीपेड पोनी वाला सर्विस की शुरुआत हो चुकी है और इस सिलसिले में महकमे सयाहत की जानिब से एक काउंटर का भी इफ्तिताह किया गया है। इस सहूलियत से धोखाधड़ी और सयाहों को तकलीफ की शिकायत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। सयाहों को फराहम की जा रही खिदमात और सहूलियात को मजीद तक़वियत देते हुए महकमा सयाहत ने मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में पोनी वाला सर्विस के लिए प्रीपेड काउंटर का इफ्तिताह किया। सर्विस का इफ्तिताह सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों और मकामी स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में किया। प्रीपेड काउंटर से सयाह पोनी स्टैंड नंबर 1 से मुकर्रर मकामात पर घोड़े की सवारी के लिए बुकिंग कर सकते हैं। जो हमारी यहाँ पोनी एसोसिएशन है उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज उनने पहल की हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके और यहाँ एक प्रीपेड काउंटर जो है वो टूरिस्ट के लिए किया जो हमारे पोनीज़ के लिए है। बहुत देर से ये डिमांड रही है प्रीपेड काउंटर हो जिससे हमारे पोनी वाले जो है उनका जो बिज़नेस है वो रेगुलेट भी हो और कहीं पे किसी किस्म की कोई चीटिंग भी टूरिस्ट के साथ ना हो। मैं बहुत खुश हूँ आज कि पहलगाम ने ये जो है ये पहल की है और सबसे पहला हमारा प्रीपेड काउंटर आज पहलगाम में उसकी शुरुआत हुई है। सफाई सुथराई और सयाहती सरगर्मियों को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बशमूल इको क्लब के नौजवानों, पोनी वाले, होटल व रेस्टोरेंट मालिकान समेत दीगर सयाहती खिदमात फराहम करने वालों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करेगा ताकि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जा सकें। पोनी वालों ने हुकूमती इक़दाम की सराहना की। इससे टूरिस्ट को भी फ़ायदा और घोड़े वाले को भी फ़ायदा है। घोड़े वाले को इस तरह फ़ायदा है कि जो बदनामी का नाम लगाया जाता है वो मिट जाएगा और टूरिस्ट को ये फ़ायदा रहेगा कि जो रेट फिक्स गवर्नमेंट ने की है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है, वो वही ले जाएगा, उससे आगे एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएगा। सेक्रेटरी महकमा सयाहत सरमद हफीज ने मकामी स्टेक होल्डर्स को पोनी सर्विस के लिए प्रीपेड काउंटर के क़याम में पेशकदमी करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस काउंटर के क़याम से धोखाधड़ी या सयाहों को तकलीफ की शिकायत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। कश्मीर की मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखने और सयाहों की खिदमत के हवाले से उन्होंने मकामी बाशिंदों की तारीफ करते हुए कहा कि मकामी स्टेक होल्डर्स की जानिब से इस तरह के काउंटर के क़याम का मुतालबा किया गया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे सयाहों और यात्रियों को किसी भी किस्म की तकलीफ से पाक पोनी सवारी का मौका मिलेगा। टूरिस्ट को फायदा होगा। एक्चुअली टूरिस्ट को क्या फायदा है, यहाँ के लोकल लोगों को फायदा होगा ना। टूरिस्ट बेचारा क्या करेगा, उसको वो यहाँ पे आता है लोकल लोगों को फायदा के लिए रेट फिक्स रहेगा तो फायदा लोकल लोगों को ही है। लोगों के माइंड में फिक्स रहेगा ये तो बहुत लोग आएंगे तो खत्म हो जाएगा, बार्गेनिंग खत्म हो जाएगा, वो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो आपको लगता है कि ऐसे पॉइंट्स और भी खुलने चाहिए जिससे लोगों टूरिस्ट को फायदा पहुंचे? नहीं चाहिए। मैं तो अहमदाबाद से हूँ, बराबर मैंने बताया ना, मेरी ऑफिस है अहमदाबाद में, गुजरात में। तो मेरे काफ़ी लोगों को मैं बताऊँगा कि ये अच्छी जगह है, आओ यहाँ पे रेट फिक्स हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने रेट है तो अच्छा ही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जल्द ही कश्मीर के दीगर सयाहती मकामात पर भी प्रीपेड पोनी सर्विस शुरू करने का इरादा रखता है। पहलगाम में प्रीपेड पोनी वाला सर्विस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मसरत हाशिम, जिला इंतजामिया, महकमा सयाहत, लोकल बॉडीज के सीनियर अफसरान के अलावा मकामी सयाहत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जम्मू व कश्मीर में ख़वातीन ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली कमज़ोर माशी घरानों की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकज़ी और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने मुख्तलिफ स्कीमें मुरतब की हैं। इन स्कीमों की अमल आवरी से ख़वातीन को हुनर से रोज़गार तक बाइख्तियार बनाया जा रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
जम्मू व कश्मीर के दूर दराज इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के तहत मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के जरिए उन्हें मुख्तलिफ दस्तकारियों की महारतें फराहम की जा रही हैं। यहाँ की खवातीन को हुकूमत के खसूसी हुनरमंदी के प्रोग्रामों के जरिए कढ़ाई, क्रिवल और सिलाई जैसी सलाहियतें सीखने की तरगीब दी जाती है। राजौरी जिले में तरबियती मराकिज में मुख्तलिफ खवातीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि वो रोजगार के मौक़ों को फरोग देने वाली स्कीमें लेकर आए। हम मिशन यूथ के तहत जो है कुछ ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसमें हमारे नौशहरा फॉरेस्ट डिवीजन में जैसे आपको पता ही है कि आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है चीड पाइन निडल्स की वजह से। तो हमने एक तरीका निकाला है कि क्यों ना चीड पाइन निडल्स को हम लोग जो है एक आत्मनिर्भरता बनाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाए। तो हमने इसमें ट्रेनिंग्स देना शुरू किया है। कई महिलाओं को हम ट्रेनिंग्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अभी हमने नारिया पंचायत जो है अभी वहाँ पे एक ट्रेनिंग जो कैंप लगाया है, 5 दिन का ये कैंप है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया गया है और वो लेडीज़ जो 2 लेडीज़ मास्टर ट्रेनर हैं वो सभी लड़कियों को सिखा रही हैं। लगभग 35 लड़कियाँ जो हैं इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और 5 दिन के शिविर में जो ये ट्रेनिंग हैंडीक्राफ्ट बनाने की ट्रेनिंग में प्राप्त करेंगी। हुकूमत हिंद ने एक अच्छी पहल के तहत जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुरतब की हैं। इन स्कीमों के तहत खवातीन को हुनर की तरबियत दी जा रही है, जबकि महकमा हैंडीक्राफ्ट्स स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए काफी कोशां है। खवातीन को तरबियत के दौरान 1500 रुपए के वजीफे दिए जाते हैं। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन का कहना है कि हमें इन हैंडलूम मराकिज में हुनर की तरबियत दी जाती है ताकि बाद में हम दूसरी लड़कियों को तरबियत देने और रोजगार के मजीद मौके पैदा करने के लिए अपना यूनिट हाउस कायम कर सकें। ये बहुत अच्छा एक रोजगार है जो लेडीज इधर सीख रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रोजगार है ये। और दूसरा ये है कि हमें जो फॉरेस्ट में नूडल वगैरह ऐसे वेस्ट होते थे उससे हमें नुकसान होता था, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट में आग का खतरा था, बहुत खतरा था। हमें रात दिन उधर रहना पड़ता था, आग को बुझाना पड़ता था। उससे थोड़ी हमें मदद मिलेगी, क्योंकि उससे थोड़ा हमारा जो है नूडल वगैरह कम हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुद्रा, माली इमदाद, कारीगर क्रेडिट कार्ड स्कीम और कारीगरों व बुनकरों की रजिस्ट्रेशन जैसी स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ दस्तकारी तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट मुख्तलिफ तरबियती मराकिज चला रहा है, जहां इन तालीम याफ्ता लड़कियों और घरेलू खवातीन को हुनरसाजी की तरबियत दी जा रही है। इससे फॉरेस्ट का भी जो नुकसान इतने सालों से चल रहा है वो बच जाएगा। जैसे हमारे पेड़, कुछ जानवर भी वगैरह आग में जल जाते हैं, तो उनका भी बचाव हो जाएगा इससे। तो एक ये फ़ायदा, और एक ये फ़ायदा है कि जो लेडीज़ हैं वो अपनी सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी, जो अपनी रोज़गार है वो घर बैठे ही चलाएंगे। उनको कुछ बाहर नहीं जाना है, घर पे ही चीज़ें बनानी है और उनको एक जगह बना के इकट्ठी करके उसको आगे फिर उन्होंने मार्केटिंग के लिए भेजना है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने खास तवज्जो मरकूज की हुई है और तरजीही बुनियादों पर खवातीन मौशी तौर पर खुद मुख्तार बन रही हैं। वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट खेलों को फरोग देने के लिए पहली मर्तबा एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। जनूबी जिला अनंतनाग में 7 रोज़ा कौमी मिक्सड मार्शल आर्ट्स तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी खिलाड़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ बैरून रियासतों से आए हुए खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया और अलग ही तजुर्बा भी हासिल किया। कश्मीरी नौजवानों के लिए जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट का 7 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। तरबियती कैंप का इनेकाद ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने FSLD मार्शल आर्ट क्लब के इश्तराक से किया। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि यहाँ के बच्चे इतने अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है। आकिब सर ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया और कोई डरते नहीं है।
मार्शल आर्ट्स एक गेम ऐसा है जिसमें डर बहुत लगता है, उनको चोट लगता है, वो उसका डर होता है, लेकिन इधर बच्चे बहुत डेयरिंग है, दोनों लड़की और लड़के सब बहुत डेयरिंग है और परफेक्ट है इस मार्शल आर्ट्स को। अनंतनाग में तरबियती मार्शल आर्ट कैंप मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद वादी कश्मीर में मार्शल आर्ट खेलों को फरोग देना है। इस कैंप में जहां जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया, वहीं दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से आए हुए मेहमान खिलाड़ियों ने भी इस तरबियती कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अलग ही तजुर्बा हासिल किया। ये 7 दिन का कैंप हो रहा है, हमें बहुत सारे जगहों पे जा रहे हैं हम, एक दिन आज हमारा 6th दिन हो रहा है कैंप का, बहुत मजा आ रहा है। और जो दिन रात अपने ये फोन पे इंटरनेट पे खेल रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा मार्शल आर्ट ज्वाइन करे, ड्रग से दूर रहे और इंटरनेट पे अपना वक्त ज़ाया मत करे, वो यहाँ आए हमें ज्वाइन करे। मारूफ मार्शल आर्ट कोच और ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के मेंबर ने तरबियती कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की। अनंतनाग के सरसब्ज जंगलात में खुले आसमान के नीचे सुबह और शाम तरबियती सेशंस मुनाकिद किए गए। इसमें जहां लड़कों वहीं लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने यूथ से कि आप MMA ज्वाइन करें, क्योंकि जिस बच्चे को शौक होता है मार्शल आर्ट खेलने का, वो पहली बात मेरी सुने कि आप MMA ज्वाइन करें, क्योंकि MMA मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें सारे मार्शल आर्ट का मिक्सचर है। कोई बच्चा फिर वूशो खेल सकता है उसी से, जब वो MMA की ट्रेनिंग लेगा तो वूशो की भी ट्रेनिंग वहाँ से हो जाएगी, थ्रोइंग वगैरह की, पंचिंग जो जाती है, ताइक्वांडो में भी किकिंग वगैरह उसकी हो जाएगी बिल्ट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सब जगह अपना वक्त मत ज़ाया करो, इधर आओ मार्शल आर्ट ज्वाइन करो। आप देखिए हमारे ट्रेनर बच्चे कैसे बाकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आइए हमें ज्वाइन करिए। एक तो अपनी फिटनेस रहेगी पहले, दूसरा सेल्फ डिफेंस रहेगा। मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों ने मुतल्लिका हुकाम के इस इक़दाम की तारीफ की, क्योंकि इस किस्म के इवेंट्स उनकी खेल महारत में इजाफा करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप इस बारे में हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।